हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी प्राइमरी स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीटीसी यानी कि डीएलएड का कोर्स करना पड़ता है। तो पहले इसको बीटीसी कहा जाता था, अब जो है इसको डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसको कहा जाता है। तो यूपी स्टेट से अगर आप डीएलएड कोर्स यानी बीटीसी करना चाहते हैं तो 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो ऑल ओवर यूपी में जहाँ पे भी प्राइवेट या फिर जो गवर्नमेंट डीएलएड को कोर्स कंडक्ट कराते हैं, डाइट हैं, तो वहाँ पर एडमिशन के लिए एक ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इसी रजिस्ट्रेशन के जरिए आप सभी जिलों के लिए जो है अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे देखिए कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है प्रारंभ करने की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने, आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 18 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024 को दोपहर के बाद से एप्लीकेशन जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है वो 9 अक्टूबर 2024 है। तो 18 सितंबर को दोपहर के बाद से 9 अक्टूबर 2024 तक जो है आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीएलएड यानी बीटीसी कोर्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर यानी एक दिन आपको एक्स्ट्रा दे दी गई है। तो 10 अक्टूबर तक आप जो है शुल्क जमा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है लास्ट डेट है उससे पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपनी जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो आप सबमिट कर दें। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वो हम आगे देखेंगे। तो आपको जो है वहाँ पर फीस सबमिट कर देनी है क्योंकि लास्ट डेट पर जो है सर्वर डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कोई थोड़ी-मोटी, छोटी-मोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसके बाद वो उस चीज़ को लेके परेशान होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें, बहुत ही केयरफुली ध्यान से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर फिल करें। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक आपको अपने पास ऑनलाइन आवेदन का पूर्ण करके उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। फिर उसके बाद आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशन की तिथि यानी कि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पर जो है वहाँ पर स्टेट रैंक तैयार किया जाएगा। तो वो जो स्टेट रैंक है वो 16 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया जाएगा। जिसकी रैंक जितनी अच्छी होगी उसको डाइट यानी कि सरकारी जो प्रेस्टीजियस संस्थान है वो मिलने के चांसेस होते हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट ही वहाँ पर उनको मिलने का वहाँ पर मौका मिलता है, प्राइवेट ही इंस्टीट्यूट मिलता है। तो प्राइवेट में फीस ज़्यादा होती है, सरकारी में कम होती है। डाइट का तकरीबन 10,500 के आसपास रहता है और जो प्राइवेट वाले हैं उनका जो है वो 45,000 के आसपास जो है पर ईयर वहाँ पर फीस चली जाती है। तो अभ्यर्थियों की वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय और निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हो तो अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करने का एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 के बीच में जो फर्स्ट फेज है काउंसलिंग का वो कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पर आपको कॉलेज लॉक करना है और वहां पर जो है आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई कराना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान पर द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना 13 नवंबर। तो 13 नवंबर तक जो है वहां पर आपकी जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद जो वहां पर लिस्ट जारी कर जाएगी किसका एडमिशन जो है वहां पर फाइनल हो गया। तो पहली फेज की जो काउंसलिंग है वो 17 से 30 अक्टूबर और फिर डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन वो 13 नवंबर 2024 तक करवा लेना है। 13 नवंबर 2024 तक है, उसके बाद नहीं है। 13 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको वहां पर करवा लेना है। फिर अभ्यर्थियों की वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं, यानी कि अगर राजकीय यानी कि जो सरकारी है और जो निजी संस्थान है अगर वहां पर सीटें अवशेष रह जाती हैं तो फिर सेकंड फेज वहां पर कंडक्ट कराया जाएगा 20 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के बीच में जो द्वितीय चरण है वो कंडक्ट कराया जाएगा और फिर जिन भी लोगों को सीट अलॉट होगी उनको जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10 दिसंबर 2024 तक जाकर अपने इंस्टीट्यूट में करवा लेना होगा और 12 दिसंबर 2024 से जो प्रशिक्षण है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए क्लियर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डीएलएड बीटीसी कोर्स के लिए 18 सितंबर से 9 अक्टूबर 2024 के बीच में फिल कर लेना है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, इस कोर्स की और वहीं पर एज लिमिट क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि शैक्षिक अर्हता है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सीबीएसई, आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर लिया, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यूजी कोर्स, कोई भी यूजी कोर्स जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड विश्वविद्यालय फिर महाविद्यालय है, वहां से कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है 50% मार्क्स के साथ, तो वो जो है डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, डिसेबल्ड कैंडिडेट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं या फिर खुद स्वयं भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उस केस में आपको जो 50% मार्क्स होने चाहिए वो वहां पर आपको 5% का छूट मिल जाएगा, यानी कि 45% अगर आपके मार्क्स हैं यूजी में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये यूजी के परसेंटेज की बात हो रही है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट नहीं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपने पास किया, उसके बाद यूजी कोर्स के, यूजी में आपके 50% है या फिर 45% है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर आप जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। वहीं पर यूजी जो यूजी क्या कहते हैं कि 12th के समकक्ष जो है वहां पर डिप्लोमा कोर्स होता है, तो अगर आपने डिप्लोमा कोर्स भी कर रखा है तो उस केस में भी जो है आप वहां पर एलिजिबल होंगे। लेकिन वो डिप्लोमा कोर्स कहां से होना चाहिए? प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो संचालित हो रही है 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा, वो अगर आपने की है और उसके बाद जो है आपने यूजी किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आप देखिए, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमाधारी इंटरमीडिएट के समकक्ष माने जाएंगे। यानी कि अगर आपने 12th नहीं किया है, आपने प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जो भी कोर्स हैं 3 वर्ष के डिप्लोमा के, अगर वो आपने किया तो आपको इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट समझे जाएंगे, और उसके बाद फिर अगर आपने यूजी किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो आयु की बात कर लें, एज की बात करें, यहाँ पर 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, यानी आपकी एज 18 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पर कि अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट होगी। यानी कि अगर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, कैंडिडेट हैं, तो वहां पर उनको 35 साल की जगह 40 साल तक अगर उम्र है तो भी उनको जो है अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग यानी कि विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की समान छूट रहेगी। तो वहीं पर अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उनको जो है 15 साल की जो है वहां पर एज लिमिट में छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक की आयु की छूट नियमानुसार यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाएं तथा पदों पर भर्ती की आयु से संबंधित शर्तों को पूरा करता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको भी वहां पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो कंडीशन अप्लाई रहेगी। निवास की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होती है वहां पर सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करने का मौका मिलता है जो कि यूपी डोमिसाइल के होते हैं, इसलिए आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र आप अपना जरूर बनवा लें अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है। तो यूपी डोमिसाइल के कैंडिडेट को फर्स्ट फेज में मौका मिलता है। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो सेकंड फेज में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको जनरल कैटेगरी में रखकर उनको भी वहां पर मौका दिया जाता है कि वो यूपी से डीएलएड या फिर बीटीसी कोर्स कर सकें। क्लियर, तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि उनको सेकंड फेज में मौका मिलेगा। प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट फेज में यूपी डोमिसाइल के स्टूडेंट को ही वहां पर दी जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि यहाँ पर अप्लाई करना है, काउंसलिंग करनी है, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका जो भी रैंक होगा स्टेट रैंक उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के साथ ही साथ आपको जब काउंसलिंग करते हैं तो वहां पे आपको 2 टाइप की फीस सबमिट करनी पड़ती है। एक तो होता है अलॉटमेंट फीस, जहां पर आपको 5,000 रुपए जो है वो अलॉटमेंट फीस आपको सबमिट करना होगा जब आप जो है चॉइस फिलिंग करने जा रहे होंगे। भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद यानी चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। यानी कि जब आपका स्टेट रैंक आ गया, स्टेट रैंक के बाद काउंसलिंग शुरू होगी पहली फेज की, तो पहली फेज में जब आप चॉइस लॉकिंग करने जाएंगे तो उससे पहले आपको अलॉटमेंट फीस के नाम पर 5,000 रुपए वहां पर आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके बाद ही जो है आप कॉलेज जो भी विकल्प होगा वो आप चुन सकेंगे। क्लियर, कॉलेज अलॉट होने के बाद फिर आपको जो है वहां से फिर से 5,000 रुपए का कंफर्मेशन फी जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर, कंफर्मेशन फी ये 5,000 रुपए आपको वहां पर फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए 5,000, उसके बाद फिर कंफर्मेशन फी के लिए 5,000 और उसके बाद फिर आपको जो है अलॉटमेंट लेटर वहां पर मिल जाएगा। क्लियर, तो अलॉटमेंट फी 5,000 और कंफर्मेशन फी 5,000 ये दोनों को मिला के यानी कि टोटल 10,000 रुपए आपको काउंसलर के टाइम पे देने होंगे। उसके बाद फिर आपको जो है अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। फिर उस अलॉटमेंट लेटर, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अलॉटमेंट फी और कंफर्मेशन फी है ये
रिफंड नहीं होगा, लेकिन ये जो है आपके जो फीस होती है वो उसमें जो है इसको समायोजित कर दिया जाता है कि उसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी कि अगर आपकी 10,000 फीस है तो 10,000 ये वहां पर आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो 40,000 है तो 40,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 30,000 रुपए आपको वहां पर देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर है। तो जो भी आपकी फीस वहां पर देनी होगी उसमें से ये फीस अमाउंट 10,000 है वो माइनस कर दिया जाता है अलॉटमेंट फी और जो आपने कंफर्मेशन फी देते हैं। अब यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो फीस है, तो अगर आप सामान्य यानी जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 700 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 500 रुपए और विकलांग श्रेणी से आते हैं तो 200 रुपए आपको जो है यहाँ पर देना पड़ेगा एज अ एप्लीकेशन फी। यानी डीएलएड बीटीसी कोर्स करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर 700 रुपए सामान्य ओबीसी, 500 रुपए एससी एसटी और 200 रुपए डिसेबल्ड कैंडिडेट को यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा। क्लियर? और ये किसी भी तरीके से वापस नहीं हुआ, फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं है। क्लियर? तो अब इसके बाद जो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे जो प्रशिक्षण शुल्क कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 10,200 अगर आपको जो है यहाँ पर डाइट मिल जाता है यानी कि सरकारी इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो 10,200 रुपए पर ईयर जो है यहाँ पर शुल्क प्रतिवर्ष है। 10,200 रुपए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप जो है डाइट में एडमिशन पा जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम वर्ष का शुल्क यहाँ पर बताया गया है 2400 रुपए, शिक्षण शुल्क कौशन मनी 2500, 100 रुपए परिचय पत्र शुल्क, 300 रुपए जो है पत्रिका शुल्क, 400 रुपए क्रीड़ा शुल्क, क्राफ्ट शुल्क 400, विद्युत शुल्क 1200, अनुरक्षण विकास शुल्क 1400, एक्सपोजर विजिट 2500 रुपए सेकेंड ईयर में लिया जाएगा, वाचनालय के लिए 300 है, विज्ञान एंड कंप्यूटर शुल्क 1000, आंतरिक मूल्यांकन प्रयोगी परीक्षा के लिए 200, तो टोटल 10,200 रुपए यहाँ पर जो है आपको देना पड़ेगा। वहीं पर छात्रावास शुल्क भी है, अगर आपको छात्रावास की सुविधा जो लेते हैं तो उनको जो है 2400 रुपए छात्रावास शुल्क भी देगा। इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित यानी कि जो खाना खाएंगे आप उसका चार्ज अलग से आपको वहां पर पे करना पड़ेगा। तो 10,200 रुपए फर्स्ट ईयर में भी देना है, 10,200 रुपए सेकंड ईयर में भी देना है और अगर आप छात्रावास लेते हैं तो 2400 रुपए दोनों साल आपको देना पड़ेगा। मेस का चार्ज जो है वो अलग से रहेगा। उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंक पत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको रखना है कि जो परीक्षा एग्जामिनेशन फी होगी और जो मार्कशीट फी होगी वो जो है आपको अलग से बाद में देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें निजी संस्थानों की फीस कितनी है तो प्रति वर्ष 41,000 रुपए, हर साल 41,000 रुपए आपको जो है यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। हालांकि इससे ज्यादा ही वहां पर खर्चा हो जाता है अलग अलग टर्म्स पे बेसिस पे। वहीं पर आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क जो निजी संस्थान में वो 41,000 है। अगर इससे ज्यादा अगर कोई शुल्क लेता है तो उस केस में उसकी संबद्धता जो है शासन द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट में। तो निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो आपकी फीस 41,000 रुपए रहेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। क्लियर? तो ये बात हो गई फी स्ट्रक्चर की कि अगर आप डाइट में पाते हैं एडमिशन तो 10,200 रुपए आपको पर ईयर देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम निजी संस्थान में पाते हैं तो फिर वहां पर आपको जो है 41,000 रुपए आपको प्रशिक्षण शुल्क देना पड़ेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बात हो गई डाइट की, बीटीसी की, डीएलएड कोर्स की। तो 18 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपको अपना फॉर्म फिलअप करके पेमेंट कर देना है 700, 500, 200, 700 जनरल ओबीसी, 500 एससी एसटी और 200 डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए है। फीस सबमिट करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षण जो है टीचर, सरकारी टीचर या फिर जो है आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेटर कोर्स है, जो कि यूजी कोर्स करने के बाद ही यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद ही जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।